बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। भोजन, भजन, धन और नारी, ये 4 पर्दे में अच्छे लगते हैं। क्या क्या? जम के बोलो। भोजन, भजन, धन और नारी, ये 4 पर्दे में अच्छे लगते हैं। भोजन करो तो पर्दे में बैठ कर करो, भोजन बनाओ तो पर्दे में बनाओ, और धन भी रखना है तो पर्दे में रखिए, तिजोरी में रखिए। और भजन करना है तो गौमुखी माला भी अपने गौमुखी के अंतर्गत होना चाहिए, भजन भी पर्दे में हो। और नारी भी जरा सा भोजन। वो दुर्योधन ने कहा शकुनी मामा से, मामा मेरे इतने भाई मर रहे हैं और 5 पांडव नहीं मर रहे, अगर इनको मारना चाहे तो भीष्म पितामह 2 क्षण में मार दे। आखिर ये भीष्म पितामह को क्रोध क्यों नहीं आ रहा, इनको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तो कहा इनको गुस्सा ना आने का कारण केवल इतना है क्योंकि भीष्म पितामह जब भोजन करने जाते हैं तो भोजन जो भीष्म पितामह करते हैं वो पर्दे में करते हैं। अगर भीष्म पितामह के भोजन पर चंडाल की दृष्टि पड़ जाए तो भीष्म पितामह को क्रोध आ जाए। तो मामा ये बताओ कि उस भीष्म पितामह के भोजन पर चंडाल की दृष्टि पड़ना है तो भीष्म पितामह तो एकांत में भोजन करते हैं, पर्दे में भोजन करते हैं, फिर मैं चंडाल कैसे भेजूं? इतने में शकुनी मामा ने कहा, भांजे तू चंडाल से कम है क्या? तेरी दृष्टि दे, तो तेरी दृष्टि दे। और जैसे दुर्योधन ने कहा, मामा तुम मुझे चंडाल कह रहे हो? नहीं कह नहीं रहा, मैं तो प्रैक्टिकल करने की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल करके देख ले। और जैसे ही दुर्योधन ने भीष्म पितामह के भोजन पर अपनी दृष्टि दी, और आज भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा, मात्र भोजन करा और बुद्धि बिगड़ गई। ये भोजन का असर है। शादी में, पार्टी में पति और पत्नी जब शादी में, विवाह में जाते हैं तो या तो उन दोनों का झगड़ा जाते समय होता है या फिर आते समय होता है। जरूर होता है, पक्का है, बिल्कुल निश्चित। अगर अभी जाते समय अच्छे से जा रहे हैं दोनों स्माइल देते हुए, तो जब गाड़ी पे आएंगे तो वो आगे चलाता रहेगा और ये बोले आवाज तक कुछ आवाज वो बोलेगा, अरे बोल तो हुआ क्या? बस तुमसे बोल दिया ना, चुपचाप चलो। चलो चुपचाप। क्यों? अब कोई समझ तो पाया नहीं, कथा में समझ जाओ। भोजन का असर है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हमारे अग्रवाल जी द्वारा रोज कथा के बाद में प्रतिदिन शाम को भंडारा प्रसादी रखी जाती है। क्यों? क्योंकि जो भोजन बन रहा है उसमें यहाँ की कथा का पूरा प्रेशर पड़ रहा है और वो अन्न शुद्ध होता जाता है। तो जितना खाकर जाएंगे, घर जाकर भी रात में भी सपने में शंकर जी नजर आएंगे, सपने में भी भोलेनाथ दिखेगा। और शादी पार्टी में से भोजन कर कर आओगे, अब रेंदो कथा पे चले, तो सपने में भी कुछ नहीं दिखना। भोजन का जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। भोजन का बड़ा असर पड़ता। जैसा पिया पानी वैसी हो गई पानी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि गाय से बनती है? दूध से। गौ माता का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे, थैली का पियोगे तो थैली, डब्बा पियोगे तो डब्बा।
तुम जैसा दुग्ध का पान कर रहे हो वैसी अपनी प्रवृत्ति बन रही है। भीष्म गीता के अंतर्गत भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर पड़े रहकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिया। अर्जुन, 4 तरह का भोजन बेकार होता है। अर्जुन ने पूछा, महाराज कौन कौन सा पितामह? पितामह ने कहा, 4 तरह का भोजन बेकार है। पहला, अर्जुन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले जाए वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई वो कीचड़ के बराबर है। और तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में केश पड़ा हो, बाल पड़ा हो, वह दरिद्रता प्रदान करने वाला होता है। और चौथे नंबर का भोजन, अर्जुन सुन, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के बराबर होता है, मदिरा के तुल्य है। और अर्जुन, पति के जीवने के बाद अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो वो चारों तीर्थों के मंदिर के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। उस प्रसाद को वो ग्रहण करता। अब तुम्हें सास कितना समझाती है, बेटा साथ में बैठ के मत खाओ, पर तुम्हें बुरा लगता है। तुम्हें लगता है बताओ ये तो हमारा भला ही नहीं चाहती है, हमारा बुरा चाहता है। भैया वो क्यों कह रही है उसको मालूम है कि ये भोजन श्रेष्ठ नहीं होगा। हाँ, अगर दोनों को साथ बैठ के खाना है तो 2 थाली लगाओ, एक साथ बैठो, एक साथ खाओ, मना नहीं है। पर भोजन की एक थाली में दोनों को भोजन नहीं करना चाहिए। भाई, हमारी प्रवृत्ति, हमारी वृत्ति, हमारा सुख, हमारा मन, भजन, भोजन, धन और नारी पर्दे में श्रेष्ठ लगे, वो सुख है। भगवान शिव की कथा कह रही है। भगवान ब्रह्मदेव को कहा गया आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि कैसे बनाना है, तो भगवान शिव ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया, पर ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर उनको समझ में नहीं आया, तो उनको लगा आधा पुरुष और आधा नारी बनाना है। उन्होंने किन्नर उत्पन्न कर दिए। अब जैसे किन्नर उत्पन्न करे तो पूरी सृष्टि किन्नरों की हो गई। भगवान शंकर ने आकर देखा तो शिव जी बोले ये क्या बना दिया ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी बोले आप ही ने तो बोला था कि आधा पुरुष आधा नारी बनाओ। अरे भगवान शंकर बोले मैंने तुमसे कहा था पुरुष और नारी बनाओ, तुमने दोनों को भेला करके बना दिया, इकट्ठा अलग अलग बनाइए, अलग अलग निर्माण करिए। तब ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु शत्रुपा को उत्पन्न करा, अपने हृदय से दक्ष को उत्पन्न करा। मनु शत्रुपा को प्रकट कर कर उत्तान पात प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति प्रकट हुई। उसी में एक थी माता प्रसूति, क्या नाम है? माता। माता प्रसूति का प्रागट्य। दक्ष प्रजापति अपने हृदय से, भगवान ब्रह्मदेव ने अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने चिदानंद, अपने मन से दक्ष प्रजापति को प्रकट किया। और दक्ष प्रजापति जब भगवान माता प्रसूति के साथ में दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ, दक्ष प्रजापति और प्रसूति दोनों का मंगल विवाह हुआ। समय आया, इनके गर्भ से, माता प्रसूति के गर्भ से जितनी जितनी संतान होती थी, माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चे होते थे, सबको नारद जी महाराज ले जाकर सत्कर्म में लगा देते थे, भजन में लगा देते। अच्छा ईमानदारी से बोलो, आजकल की माताओं को बच्चे अगर कहीं सुंदरकांड के पाठ में जा रहे हैं, कहीं रामचरितमानस में जा रहे हैं, कहीं शिव महापुराण की कथा में जा रहे हैं, कहीं भजन में जा रहे हैं, तो माताओं को वो भी नहीं सुहाता। एक बहू को कहा पति ने, सुन आज हमारे दोस्त के यहाँ सुंदरकांड का पाठ है, चलेंगे। पत्नी बोलने लगी एक काम करो तुम ही चले जाना। पति ने थोड़ी देर बाद आकर बोला सुन आज हमारे एक दूसरे दोस्त के यहाँ पर पार्टी है, तो क्या मैं 4 बजे तैयार हो जाऊंगा। कितना भैया, बोल मेरी जीभा
हरि हरि 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि हरि। भजन चित्त था। शिव पुराण कहती है बहुत घंटों तक, 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे तक भगवान का सम्मुख बैठकर भजन करने की भी जरूरत नहीं है। यहां शिव पुराण कह रहे क्या करना। शिव महापुराण कहती है केवल एक